हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम हिंदी पढ़ रहे थे, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, पीटीटी, इन सभी वैकेंसियों के लिए। तो हम हिंदी में संज्ञा कंप्लीट कर चुके थे, सर्वनाम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है अपने विशेषण। विशेषण बहुत बढ़िया क्लास होने जा रही है। विशेषण बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा और अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको एक बहुत मज़ा आएगा हमारी क्लास में। तो मैं बात करता हूँ विशेषण। उससे पहले मैं कहता हूँ कि संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हमने पढ़ लिए थे, आप पिछली क्लासें ज़रूर देखिएगा। आप यहीं से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको समझ में मुश्किल से आएगा, इसलिए आप पहले संज्ञा पढ़िएगा, सर्वनाम पढ़िएगा, उसके बाद विशेषण ये लीजिएगा। और आप साथ ही साथ ले रहे हैं क्लासें तो कोई बात नहीं। मैं बात करता हूँ विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो मैं परिभाषा लिखता हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। हमारा कंटेंट एकदम एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी व्याकरण बुक से तथा अन्य और ऑथेंटिक किताबों से लिया हुआ है। तो आप बेझिझक पढ़ते जाइएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइएगा। आपको मैं पूरा वादा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्ज़ाम में। तो मैं बात करता हूँ विशेषण की। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। तो वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यदि आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी बना रहे हैं तो कम से कम रफ कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठेगा ताकि आपको याद हो जाए। एकदम सिंपल भाषा में आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको आने वाले समय में यह चैनल आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक बात और बता देता हूं आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, GK श्रीकांत। रेगर, GK श्रीकांत रेगर, इसको आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इस पर आपको क्विज मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी मिलेगी, खबरें मिलेगी और नोट्स मिलेंगे। तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, एक उदाहरण देके बताता हूँ कि विशेषण किस प्रकार का होता है। उदाहरण बताता हूं कि समीर ईमानदार है।
तो हमने परिभाषा में लिखा कि वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ये हो गई अपनी संज्ञा, और इसकी जो विशेषता बता रहा है वो हो गया विशेषण। ओके, तो ये ईमानदार शब्द है जो विशेषता बता रहा है अपने समीर की। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं एक बात कहता हूँ, हमने विशेषण की परिभाषा देख ली, दो परिभाषा हमें और देखनी होगी, एक तो विशेष्य और एक हो जाएगा प्रविशेषण। विशेष्य जो वाक्य में जिनकी विशेषता बताई जाती हैं वो विशेष्य होते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो प्रविशेषण होते हैं। आपको सीधी भाषा में आपको परिभाषा लिख कर बताऊँगा, उदाहरण दे के बताऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले। यदि हमारे कंटेंट में कोई कमी पेशी हो तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, हम और सुधार करेंगे, जितना हो सकेगा उतना सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दो परिभाषाएं होगी अपने, एक होगी विशेष्य, विशेष्य यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। वाक्य में जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। वाक्य में वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। वाक्य में वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। एक उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और विशेष्य क्या होते हैं, उदाहरण से आपको पता चलेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। उदाहरण है बिल्कुल स्वच्छ जल बह रहा है। हम कहते हैं ना कि नदी में एकदम स्वच्छ जल बह रहा है या फिर बिल्कुल स्वच्छ जल बह रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो विशेष्य होगा, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, वो हो जाएगा जल। जल शब्द क्या है, विशेष्य है। बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, समझते जाइएगा। स्वच्छ क्या है, विशेषण है जो जल की विशेषता बता रहा है कि स्वच्छ जल बह रहा है।
विशेषण, और बिल्कुल ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। बिल्कुल शब्द है जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। आई बात समझ में? कैसे कि बिल्कुल स्वच्छ जल बह रहा है। जल क्या है? विशेष्य हो जाएगा। जल एक संज्ञा है, और संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो विशेषण हो जाएगा, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाएगा, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण हो जाएगा। तो आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। अब हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं, जिसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, और हम बात करें अंतिम व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार से 5 कुल भेद होते हैं विशेषण के। कुल 5 भेद होते हैं विशेषण के। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि एकदम शांति से और बढ़िया कंटेंट वाइज पढ़ा रहा हूं मैं। तो आप नोट्स बनाते जाइए कि विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो मैं अभी बता देता हूं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक। नंबर 3, परिमाणवाचक। नंबर 4, सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक या संकेतवाचक। और नंबर 5 हो जाएगा अपने व्यक्तिवाचक। इस कंटेंट से आपको भले RS प्री तक दीजिए, कोई टेंशन नहीं, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। 4th ग्रेड BSTC जैसे एग्जामों में तो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएगा। ये नहीं कहता 100% इसमें आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ 90 से 95% सवाल इसी बोर्ड से आएंगे। तो आप बिल्कुल बेझिझक पढ़ते रहिए। 1-2 सवाल बाहर से आ जाते हैं या पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बाकी थ्योरी यही रहेगी। थ्योरी आप भले कहीं से पढ़ो, किताब से पढ़ो, भले कहीं से पढ़ो, थ्योरी यही रहती है। तो हमने कुल 5 भेदों के नाम देखे हैं। अब एक एक करके हम भेद लेंगे। मैं क्लासेस छोटी छोटी इसलिए लेता हूं ताकि आपको एक समय में आसानी से याद हो जाए। एक समय में आसानी से याद। अभी मैं घंटे भर की, आधे घंटे की क्लास लूँ ज़्यादा, तो फिर मैटर भी ज़्यादा होगा, आपको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम आती है, याद करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्योंकि सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है। BSTC की बात करें, हम चतुर्थ श्रेणी की बात करें, सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो हम जानते हैं, तो कम समय में हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक एक 2-2 टॉपिक लेते हैं हम, एक एक 2-2 भेद लेंगे। आज लेंगे हम गुणवाचक विशेषण। पहला से पहला हम लेंगे गुणवाचक विशेषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ ही साथ नोट्स बना रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बार बार नोट्स की इसलिए कह रहा हूँ कि अंत समय में, जब परीक्षा के अंत में खड़े होते हैं हम कि भाई अब तो 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो वो नोट्स ही काम आते हैं।
क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, इसलिए वो हमें पढ़ने में आसानी होती है। पहले से तो हमने बोर्ड पे पढ़ लिया, फिर हाथों हाथ किताब कॉपी में लिख दिया, फिर हमने 1-2 बार रिवीजन कर लिया, और फिर अंत समय में पढ़ेंगे तो आपको एक शब्द देखते ही पूरी लाइन समझ में आ जाएगी। इसलिए शॉर्ट नोट बनाइए, बहुत अच्छे नोट्स हैं, कंटेंट बाय कंटेंट नोट बनाते जाइए। तो पहला हमारा भेद हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नंबर 1, गुणवाचक विशेषण, विशेषण नहीं लिखता हूँ, गुणवाचक, ठीक है। गुणवाचक जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, आकार, स्वभाव, काल, इस प्रकार से जिन सब विशेषता बताई जाती हैं वो सारे अपने गुणवाचक में आ जाए। एक बार फिर से बताता हूँ कि गुण, दोष, दशा, दिशा, काल, स्वभाव, इस प्रकार से जो होते हैं वो अपने रंग, आकार, तो मैं लिखता हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम की, या के लिखता हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, दिशा, काल, स्वभाव, रंग, आकार आदि संबंधी विशेषता का बोध होता है। विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण बहुत अच्छा टॉपिक है, आसानी से समझ भी आ जाता है और मज़ा भी आता है। विशेषण कहते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, दिशा, काल, स्वभाव, रंग, आकार आदि संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। 1-2 उदाहरण से आपको बताता हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में आप आराम से पॉज करके भी रोक कर भी आप देख सकते हैं। तो मैं कहता हूं अनिल एक अच्छा आदमी है। क्या है? अनिल एक अच्छा आदमी है। कैसा आदमी है? अनिल अच्छा आदमी है भाई, इन्नू अच्छा तो कोई है ही कौन। तो अनिल एक अच्छा आदमी है भाई। अच्छा किसकी विशेषता को बता रहा है? अनिल की। तो ये अच्छा विशेषण हो गया। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है ना, अच्छा है। फ्रिज का पानी ठंडा है, गर्मी का मौसम है तो फ्रिज का पानी पीते हैं लोग सारे। फ्रिज का पानी ठंडा है। क्या है? ठंडा है। तो इस प्रकार से ठंडा क्या बता रहा है? उसकी दशा बता रहा है कि भाई ठंडा है। तो आज हमने गुणवाचक के बारे में कंप्लीटली पढ़ा है। कल हम संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक, इस प्रकार से सारे कंप्लीट करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिएगा।